बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर खैरियत से रखे। फ्रेंड्स, अच्छी किस्मत कैसे बनती है? एक उस्तानी साहिबा एक दिन बहुत से गुब्बारे लेकर स्कूल आई और तमाम बच्चों से कहा कि इन गुब्बारों में हवा भरकर इसमें अपना नाम लिख दें। इसके बाद तमाम गुब्बारे स्कूलों के मैदान में फेंक दिए गए और उस्तानी साहिबा ने इनको गड़मट कर दिया। फिर बच्चों को 5 मिनट का वक्त दिया कि वो अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश करें। तमाम बच्चे अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे, मगर कोई भी अपना नाम वाला गुब्बारा तलाश ना कर सका। उस्तानी साहिबा ने कहा कि हर बच्चा अपने नज़दीक वाला गुब्बारा उठाए और जिसका नाम उस पर लिखा है उसको दे दे। और यूँ 5 मिनटों के अंदर तमाम बच्चों के पास अपने नाम वाले गुब्बारे मौजूद थे। उस्तानी साहिबा ने कहा कि ये गुब्बारे हमारी अच्छी किस्मत हैं, कोई भी इस अच्छी किस्मत को तन्हा नहीं पा सकता। और हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें, दीन इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन नहीं, हमने तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पबजी वगैरह को अपना मकसद बना लिया है। हम में से कितने लोग होंगे जो अपने दिल पर हाथ रख कर ये कह सके कि हाँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, हर रोज़ कुरान मजीद के कुछ हिस्से की तिलावत करता हूँ, मैं अपने गली मोहल्ले में गरीबों मिस्किनों का हाल पूछता हूँ, मेरे मामलात दुरुस्त हैं। अफसोस, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये बात कर सकें, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो ये कहते हैं, हाँ, मैं हर रोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम घंटों देखता रहता हूँ, हर चंद लम्हे बाद व्हाट्सएप देखता रहता हूँ कि कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, गेम खेलते हुए ये भूल जाता हूँ कि मैंने नमाज भी अदा करनी है। हाय, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किसके पीछे जा रहे हैं? हम कब इस गफलत की नींद से कब बेदार होंगे? बस बहुत हो गया, हमें अब इस गफलत की नींद से बेदार होना चाहिए। हमें अपने मकसद हयात को पहचानना चाहिए, अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक बनानी चाहिए। इसी में ही हमारी दुनिया व आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। बहलूल के बारे में एक दिन आप बादशाह के पास गए जो इस वक्त कुछ सोच रहा था। आपने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूँ कि उस बेवफा ने किसी से भी निबाह ना किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। एक दफ़ा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ नज़र आने लगीं। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियाँ सामने रख कर देख रहे थे कि इत्फाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ़ देकर पूछा, बहलूल, क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीर और गरीब और शाह और गदा की हड्डियों में भी कुछ फ़र्क होता है क्या कि पहचान लोगे? बहलूल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से हलीमी इख्तियार कर ली। एक मरतबा किसी ने कहा, बहलूल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, उसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा, और हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं और जन्नत की राहतें बेचकर जहन्नम का अजाब खरीद रहे हैं? हमारी डिग्रियां, क्या ये हमें मुनकर नकीर से बचा लेंगी? हमारा माल जो दुनिया में पीछे रह जाएगा, हमारी जवानी जो मिट्टी की नज़र हो जाएगी, हमारी औलादें और माँ बाप जो रोज़े महशर हमसे दूर भाग रहे होंगे। सोचिए, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने रब की नाफरमानी करने पर मजबूर हैं? दिल की ख्वाहिशात, नफ्स की लज्जत, क्या जन्नत इतनी अर्जा है कि चंद मिनटों की लज्जत की एवज़ उसे बेच दिया जाए? हम क्यों गफलत में पड़े हैं जबकि हमारा रब पुकार रहा है कि ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब करीम से धोखे में डाल रखा है? गलती कहाँ पर हुई? पहले वो कुएं का मैला और गदला पानी पीकर 100 साल जी लेते थे। अब नेस्ले और प्योर लाइफ का खालिस शिफाफ पानी पीकर भी 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। पहले वो घानी का मैला सा तेल खाकर और सर पर लगाकर बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे। अब हम डबल फिल्टर जदीद प्लांट पर तैयार कुकिंग ऑयल और घी में पका खाना खाकर जवानी में ही हाँप रहे हैं।
پہلے وہ ڈلے والا نمک کھا کر بیمار نہ پڑتے تھے، اب ہم آیوڈین والا نمک کھا کر ہائی اور لو بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ پہلے وہ نیم، ببول، کوئلہ اور نمک سے دانت چمکاتے تھے اور 80 سال کی عمر تک بھی چبا چبا کر کھاتے تھے۔ اب کولگیٹ اور ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ والے روز ڈینٹسٹ کے چکر لگاتے ہیں۔ پہلے صرف روکھی سوکھی روٹی کھا کر فٹ رہتے تھے، اب برگر، چکن کڑھائی، شوارمے، وٹامن اور فوڈ سپلیمنٹ کھا کر بھی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ پہلے لوگ پڑھنا لکھنا کم جانتے تھے مگر جاہل نہیں تھے، اب ماسٹر لیول ہو کر بھی جہالت کی انتہا پر ہیں۔ پہلے حکیم نبض دیکھ کر بیماری بتا دیتے تھے، اب اسپیشلسٹ ساری جانچ کرنے پر بھی بیماری نہیں جان پاتے۔ پہلے وہ 7-8 بچے پیدا کرنے والی مائیں جنہیں شاید ہی ڈاکٹر میسر آتا تھا، 80 سال کی ہونے پر بھی کھیتوں میں کام کرتی تھیں، اب ڈاکٹر کی دیکھ بھال میں رہتے ہوئے بھی نہ وہ ہمت نہ وہ طاقت رہی۔ پہلے کالے پیلے گڑ کی مٹھائیاں ٹھوس ٹھوس کر بھی کھاتے تھے، اب مٹھائی کی بات کرنے سے پہلے ہی شوگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پہلے بزرگوں کے کبھی گھٹنے نہیں دکھتے تھے، اب جوانی میں بھی گھٹنوں اور کمر درد کا شکار ہیں۔ پہلے 100 واٹ کے بلب ساری رات جلاتے اور 200 واٹ کا ٹی وی چلا کر بھی بجلی کا بل 200 روپیہ مہینہ آتا تھا، اب 5 واٹ کا LED انرجی سیور اور 30 واٹ کے LED ٹی وی پر 2000 فی مہینے سے کم بل نہیں آتا۔ پہلے خط لکھ کر سب کی خبر رکھتے تھے، اب ٹیلی فون، موبائل فون، انٹرنیٹ ہو کر بھی رشتہ داروں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ پہلے غریب اور کم آمدنی والے بھی پورے کپڑے پہنتے تھے، اب جتنا کوئی امیر ہوتا ہے اس کے کپڑے اتنے کم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں غلطی ہوئی، کیا کھویا کیا پایا۔ سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔